दोस्तों, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आज सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं था। आज ये जुनून, जोश और गर्व का महासंग्राम बन चुका था। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला और शुरुआत से पहले ही पूरे शहर की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही शाम ढली, फ्लड लाइट्स की तेज रोशनी ने पूरे मैदान को नहला दिया और स्टैंड्स में लहराते तिरंगों ने माहौल को किसी राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया। हर तरफ नीली जर्सी, हर तरफ देशभक्ति और हर जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज, भारत भारत भारत। मैच की पहली गेंद फेंकी गई और उसी पल ये साफ हो गया कि आज का मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शॉट सिलेक्शन से ये झलक रहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। मैदान पर जो नज़ारा था वो किसी रोमांचक स्पोर्ट्स फिल्म से कम नहीं लग रहा था। हर ओवर में गेंद जिस तरह बल्ले से टकराकर सीमा रेखा की ओर भाग रही थी, उसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते जा रहे थे। और जब जब गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवा में तैरती हुई स्टैंड्स में गिरती, तब तब पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठता। न्यूजीलैंड के कप्तान लगातार अपनी रणनीति बदल रहे थे। कभी स्लिप बढ़ाई जाती, कभी बाउंड्री पर फील्डर तैनात किए जाते, कभी गेंदबाज बदले जाते, लेकिन कोई भी दाव काम नहीं आ रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी लय को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। हर गेंद का जवाब सोच समझकर लेकिन पूरे दमखम के साथ दिया जा रहा था। ये सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं था, बल्कि ये पहले ही घंटे में ये साबित करने की जंग थी कि आज का दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह भारतीय शेरों ने मैदान पर दहाड़ लगाई और कैसे न्यूजीलैंड की टीम के हौसले एक एक करके टूटते चले गए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टॉस और भारतीय पारी की शुरुआत। अहमदाबाद का ये विशाल स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस जीतकर जब शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तो ये फैसला निडर भी था और पूरी तरह तार्किक भी, क्योंकि ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी जब मैदान पर उतरी, तो शुरुआती कुछ ओवर बेहद संयमित रहे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले गेंद को समझा, पिच के मिजाज को पढ़ा और हालात का आकलन किया। ये वही शांति थी जो अक्सर तूफान से पहले देखने को मिलती है। लेकिन फिर आया तीसरा ओवर, और जो हुआ आप दंग रह जाएंगे। और यहीं से मैच की दिशा पूरी तरह से बदल गई। जब जेकब डफी गेंदबाजी कर रहे थे, तब रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोल दिए। लगातार 2 बाउंड्री, इतनी सटीक और इतनी खूबसूरत कि गेंदबाज खुद हैरान रह गया। पहला शॉट कवर के ऊपर से ऐसा निकला मानो गेंद बल्ले से फिसलती हुई बाहर चली गई हो। दूसरा शॉट पॉइंट की दिशा में इतनी चालाकी से खेला गया कि फील्डर हिल तक नहीं पाया। इसके बाद दोनों छोर से मानो आतिशबाजी शुरू हो गई। चौथे ओवर में मैट हेनरी की गेंदों पर शुभमन गिल ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। एक शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर और फिर बिना रुके मिड विकेट की दिशा में करारा प्रहार। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अगर गेंद आगे डालते तो ड्राइव पड़ता, अगर पीछे डालते तो पुल शॉट तैयार। 7वें ओवर में जब हेनरी ने थोड़ी छोटी गेंद फेंकी, तो रोहित शर्मा ने अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलते हुए गेंद को करीब 90 मीटर दूर दर्शकों के बीच में भेज दिया। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक मजबूत शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी थी। रनगति बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। स्पिन के खिलाफ रणनीति और मजबूत साझेदारी। जब स्पिनर मिचेल सैंटनर को आक्रमण पर लाया गया, तो रोहित शर्मा ने उन्हें बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। घुटने टेक कर खेला गया जबरदस्त स्वीप शॉट, चौका भी मिला और रोहित का अर्धशतक भी पूरा हो गया। दूसरी ओर शुभमन गिल बेहद समझदारी से खेल रहे थे। खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया जा रहा था और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की जा रही थी। इससे गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना हुआ था। दोनों के बीच की साझेदारी इतनी सहज और प्रभावशाली लग रही थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये दोनों बल्लेबाज आज पूरा दिन मैदान पर टिके रहेंगे। लेकिन क्रिकेट में उतार चढ़ाव तय हैं। 27वें ओवर में गिल ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। 74 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया, लेकिन गिल अपनी टीम को एक मजबूत मंच दे चुके थे। विराट कोहली की एंट्री और रोहित का शतक। गिल के आउट होते ही मैदान पर उतरे विराट कोहली।
उनके आते ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हर तरफ बस कोहली का नाम गूंज रहा था। कोहली ने भी आते ही एक क्लासिक कवर ड्राइव खेलकर ये साफ कर दिया कि वे किस मूड में हैं। उधर रोहित शर्मा अब पुराने आक्रामक रूप में पूरी तरह लौट आए थे। स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप, तेज गेंदबाजों की छोटी गेंदों पर जोरदार पुल शॉट, सब कुछ देखने को मिल रहा था। 32वें ओवर में रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी शॉट लगाया जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने 91 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। ये शतक संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मेल था। कोहली ने भी अब गियर बदल लिए थे। ऑन ड्राइव फिर बैकफुट से पॉइंट के ऊपर चौका। महज 44 गेंदों में उनका अर्धशतक पूरा हो गया। 40 ओवर से पहले ही भारत का स्कोर 280 के पार पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह ये पारी खत्म हो जाए। अंतिम ओवरों का तूफान। 47वें ओवर में रोहित शर्मा ने सैंटनर की गेंद को लॉन्ग साइड स्क्रीन के ऊपर भेजकर अपना स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। 49वें ओवर में लगातार चौके, फिर एक और बड़ा शॉट, स्कोर 176। लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश में वो कैच आउट हो गए। जब रोहित पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ये सम्मान उनकी ऐतिहासिक पारी के लिए था। अंत में हार्दिक पांड्या आए और तेजी से रन जोड़े, लेकिन असली फिनिशिंग विराट कोहली ने की। नाबाद 93 रन और आखिरी गेंद पर चौका। भारत का स्कोर 356 रन। न्यूजीलैंड की पारी और भारतीय गेंदबाजों का कहर। 357 रनों का विशाल लक्ष्य। न्यूजीलैंड की शुरुआत संभली हुई रही। टॉम लेथम और टिम शेफर्ड ने विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बेहद सटीक थी। 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंद पर लेथम स्लिप में कैच दे बैठे। इसके बाद सिराज ने शेफर्ड को अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव ने कॉनवे को अपनी फिरकी में फंसाया। जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड किया। 30 ओवर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। निचले क्रम ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन सिराज की घातक यॉर्कर ने ब्रेसवेल की उम्मीदें भी खत्म कर दीं। अंततः न्यूजीलैंड की टीम 183 रन पर सिमट गई। निष्कर्ष: ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज जीत नहीं थी, ये भारतीय टीम की ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा किया और गेंदबाजों ने उसकी पूरी मजबूती से रक्षा की। टीम इंडिया ने ये मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।